आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं, वो आपके दिल को दुख भी देगी और आखिर में आपको एक अजीब सा सुकून भी दे जाएगी। चेतावनी, ये फिल्म बहुत ही ज्यादा हिंसक है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। कहानी शुरू होती है दक्षिण कोरिया के सियोल शहर में। एक लड़की को कुछ लड़के सड़क पर बुरी तरह मार रहे होते हैं। वो भागती है और हर गुजरती कार से मदद मांगती है। एक कार रुकती है, उसमें बैठी है हे वॉन। लड़की उससे मदद मांगती है, लेकिन हेवोन खिड़की ऊपर कर लेती है और चुपचाप आगे बढ़ जाती है। कुछ दिनों बाद पुलिस हेवोन को गवाह के तौर पर बुलाती है, लेकिन उसे यह सब झंझट और बेकार लगता है। वो बिना मदद किए वापस चली जाती है। हेवोन बैंक में काम करती है। बाहर से वो सुंदर और सफल है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। वो तनाव में है और उसकी ठंडी जिंदगी उसे अंदर से तोड़ रही है। उसका बॉस उसे छुट्टी लेने को कहता है। तभी हेवोन को अपना पुराना गांव मूडो आइलैंड याद आता है, जहां उसकी बचपन की दोस्त रहती है, जो कई सालों से उसे चिट्ठियां भेज रही है। हेवोन सोचती है कि वहां जाकर उसे शांति मिलेगी, लेकिन उसे नहीं पता कि वो शांति नहीं, एक तूफान में कदम रखने वाली है। मूडो एक सुंदर लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ टापू है। वहां सिर्फ 9 लोग रहते हैं। जैसे ही हेवोन पहुंचती है, हमें उसकी पुरानी दोस्त बोक नाम से मिलवाया जाता है। बोक नाम उसे देखकर खुशी से पागल सी हो जाती है। टापू की बूढ़ी औरतें भी हेवोन को देखकर बहुत खुश होती हैं। बोक नाम उसे अपने पति मानजोंग और देवर से मिलवाती है। उसकी सास बोक नाम को इस बात पर डांटती है कि उसने अपने पति का नाम लिया और उसे खेत में काम करने को कहती है। बोक नाम हेवोन का सामान उठाकर उसके घर ले जाती है। वहीं उसकी छोटी बेटी योन ही भी आ जाती है। हेवोन जब उसकी पढ़ाई के बारे में पूछती है, तो बोक नाम बताती है कि उसकी सास ने उसे स्कूल भेजने से मना कर दिया है, क्योंकि वो मानती है कि लड़कियों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। धीरे धीरे हेवोन को पता चलता है कि ये टापू एक सुंदर जगह नहीं, बोक नाम के लिए ये खुली जेल है। एक रात के खाने पर हम देखते हैं कि बोक नाम का देवर उस पर गंदी नजर रख रहा है, और जब उसका पति और बेटी मछली पकड़ने जाते हैं, तो उसका देवर उसके कमरे में घुसकर उसको सेक्सुअली अब्यूज करता है। अपने पति के लौटने पर भी वो कुछ नहीं बताती, लेकिन मानजोंग उसे ताने मारता है और जैसे जानवरों की तरह मारता है। उसकी बेटी बाहर सब सुनती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। बोक नाम यहाँ सबकी गुलाम है। उसकी सास और टापू की बूढ़ी औरतें उसे दिन रात गालियां देती हैं, ताने मारती हैं और उस पर बुरी पत्नी होने का आरोप लगाती हैं। बोक नाम को सबसे ज्यादा खुशी सिर्फ हेवोन के साथ मिलती है। वो उससे बातें करती है, उसके लिए खाना बनाती है और उसके साथ तालाब में नहाने जाती है। हेवोन उसके लिए एक उम्मीद है, इस दुख भरी जिंदगी से बचने की उम्मीद। अगले दिन जब उसका पति एक कॉल गर्ल के साथ कमरे में होता है, तो बोक नाम वहीं बाहर बैठकर खाना खा रही होती है। थोड़ी देर बाद कॉल गर्ल बाहर आती है और बोक नाम से माफी मांगती है। बातों ही बातों में वो उसे सियोल आने को कहती है, लेकिन बोक नाम जानती है कि यहाँ के लोग उसे कभी जाने नहीं देंगे। फिर हालात और बिगड़ जाते हैं। कपड़े सुखाते समय बोक नाम देखती है कि मान जोंग की जेब में उसकी बेटी योनही की अंडरवियर है। वो गुस्से में योनही के पास जाती है, जो कि अपने चेहरे पर मेकअप लगा रही होती है, और तभी मानजोंग भी वहां आ जाता है। वो बोकनाम को योनही को डांटने के लिए पीटता है और अपनी बेटी को गोद में बैठा लेता है। बोकनाम फैसला करती है कि अब इस टापू से भागना ही होगा। वो हेवोन से मदद की भीख मांगती है कि वो उसे और उसकी बेटी को सियोल ले जाए। हेवोन साफ मना कर देती है, कहती है कि उसे खुद ही अपने हालातों से लड़ना होगा। बोकनाम रोते हुए कहती है कि कम से कम योन ही को यहां से ले जाओ, क्योंकि उसके पति की नजर अब उसकी बेटी पर है। लेकिन हेवोन उस पर यकीन नहीं करती और उसे ताना देती है कि वो सियोल जाने के लिए झूठ बोल रही है। बोकनाम का दिल टूट जाता है। उसने हेवोन को दोस्त नहीं, सहारा माना था, और उसने ही उसे ठुकरा दिया। उनकी यह बातें एक बूढ़ी औरत सुन लेती है और बोकनाम की सास के साथ जाकर हेवोन से कहती है कि बोकनाम पागल है। वो सबसे सियोल जाने की भीख मांगती रहती है,
हेवोन को यह सुनकर अजीब लगता है और वो वहां से चली जाती है। अब हालात और भी खराब हो जाते हैं। एक सुबह सबके उठने से पहले वो अपनी बेटी को लेकर नाव के पास पहुंचती है, लेकिन नाव चालक को देखकर घबरा जाती है, क्योंकि वो भी टापू के लोगों के साथ मिला हुआ था। बोकनाम उसे पैसे देती है और नाव चलाने को कहती है, लेकिन तब तक मानजोंग वहां पहुंच जाता है। और यहां आता है वो पल जो दिल तोड़ देता है। मानजोंग सबके सामने बोकनाम को मारने लगता है। कोई नहीं रोकता, सब तमाशा देखते रहते हैं। यहां तक कि उसकी सास मानजोंग को उसकी टांगे तोड़ने को कहती है, जिससे वो वापस भागने की कोशिश ना करे। योन ही अपनी मां को बचाने आती है। मानजोंग उसे धक्का देता है और उसका सिर पत्थर से टकराता है। योन ही मर जाती है। बोकनाम ये देखकर पागल हो जाती है और अपनी बेटी को पकड़कर चिल्लाती है। एक पुलिस ऑफिसर आता है। बोकनाम उसे बताती है कि उसके पति ने ही उसकी बेटी को मारा है, लेकिन सब बोकनाम को ही दोषी बताते हैं। कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। पुलिस अधिकारी हेवोन से पूछता है, तुमने क्या देखा? बोकनाम उम्मीद से उसकी तरफ देखती है, लेकिन हेवोन कहती है, मैं सो रही थी, मैंने कुछ नहीं देखा। उस पल बोकनाम की आखिरी उम्मीद भी मर जाती है। और यहीं से शुरू होता है खून का तूफान। बेटी की मौत और दोस्त का धोखा उसके अंदर सालों का दर्द उठाता है। वो खेत में काम करते करते ऊपर देखती है। उसे लगता है कि धूप उससे कह रही है कि उठो और जला दो सब कुछ। बोकनाम फसल काटने का उठाती है और वहां बैठी बूढ़ी औरतों को मारने लगती है। एक एक को चुन चुन कर वो अपने देवर के पास जाती है और धीरे धीरे उसका गला काट देती है। ये सीन देखने में बहुत भयानक है, लेकिन अंदर से लगता है कि उनके साथ यही होना चाहिए था। उसकी सांस झाड़ियों में छुप जाती है। हेवोन उसके पास आ जाती है। साथ ही बोक नाम भी आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। बोक नाम की सास वहां से भागती है और पहाड़ी से नीचे छलांग लगा देती है। तब तक हम देखते हैं मानजोंग वापस आ चुका है। मानजोंग बोक नाम को मारता है और उसे अपने घर ले जाता है, जहां वह हेवोन के सामने उसे जान से मारने की बात करता है। बोक नाम चालाकी से उसके हाथ से चाकू गिरा देती है और अपने मुंह से चाकू उठाकर मंजोंग को मार देती है। इतने में नाव चालक भी वहां आ जाता है। हे वोन और वह भागते हुए नाव के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो लोग नाव चालू करते हैं, बोक नाम वहां आ जाती है और नाव चालक को पकड़कर पानी में कूद जाती है और उसे मार देती है। हे वोन बेहोश हालत में जिंदा वापस आ जाती है, लेकिन उसे जेल में रखा जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बोक नाम नाव से सियोल आ रही है। फ्लैशबैक में दिखाई देता है, असल में जब बोक नाम के पति ने उसकी बेटी को मार दिया था, तब उसने देखा था कि हेवोन दूर खड़ी सब कुछ होते हुए देख रही थी, और इसके बाद भी उसने झूठी गवाही दी। जेल में जैसे ही हेवोन को होश आता है, वह देखती है कि उसके पीछे बोक नाम बैठी हुई है। हेवोन बहुत डर जाती है और वहां से भागती है। बोकनाम अपने हाथ में एक हथौड़ा पकड़कर उसका पीछा करती है। हे वोन देखती है कि उसने पुलिस ऑफिसर को भी मार दिया है। ये वही पुलिस वाला है जो योनही की मौत के बाद मूडो आइलैंड आया था। बोकनाम हे वोन पर हमला कर देती है। हे वोन उससे बचते हुए अपने आप को जेल में बंद कर लेती है। बोकनाम चाबी ढूंढती है और उसे एक बांसुरी दिखती है। वो बांसुरी हेवोन को देती है और कहती है कि इसे बजाओ, जैसे वो बचपन में उसके साथ बजाती थी। बोकनाम चाबी से ताला खोल रही होती है, तभी उस पर गोली चलती है जो उस पुलिस वाले ने चलाई है। बोकनाम फिर एक बार हथौड़ा उठाती है और उसे मार देती है। घायल हालत में वह जमीन पर गिरती है और हे वोन को मारने जाती है। हे वोन उस पर बांसुरी से हमला कर देती है। बोकनाम अधमरी हालत में उसका हाथ पकड़ती है, अपना सिर उसकी गोद में रखती है और उससे बांसुरी बजाने को कहती है। हे वोन धीरे धीरे बांसुरी बजाती है। बोकनाम उसके आंसू पोंछती है और अपनी आखिरी सांस लेती है। कुछ दिन बीतते हैं। हेवोन में अब बदलाव आ चुका है। वह पुलिस स्टेशन जाती है और उस शुरुआत वाले केस में सही गवाही देती है, जिसमें उसने पहले इनकार कर दिया था। घर आकर वह बोक नाम के लिखे हुए खत पढ़ती है और कहानी
यहीं खत्म हो जाती है। इस दुनिया में दरिंदे इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो ताकतवर हैं, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। बोक नाम उस दबाव की निशानी है जो सालों तक सहते सहते एक दिन विस्फोट बन जाता है। हे वोन हमारे अंदर छिपी लापरवाही का चेहरा है। बेडेविल्ड एक ऐसी हॉरर फिल्म है जिसमें भूत नहीं, इंसान डराते हैं। कमेंट में बताइए, आपको किस पर सबसे ज्यादा गुस्सा आया, बोक नाम के पति पर या उसकी दोस्त हेवोन पर। मिलते हैं जल्द ही।